नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। उधर दे दो बेटा पीछे एक ज्ञानम को। चलिए निमित्त की परिभाषा कौन बताएगा जल्दी से? हाँ ज्ञानम उठ के बेटा बटन खोलो वाला ऊपर वाला बताइए जल्दी से, इधर से बताओ बेटा। परंतु आपका पेन लीक कर रहा है शायद, मुंह पे लग रहा है ना। बोलो बेटा इधर से। हेलो ठीक है, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने से जिस पर उसके कारण पने का आरोप आता है वो निमित्त है। चलिए भाई आगे आपकी मेहनत है। क्षणिक उपादान क्या होता है कौन बताएगा जल्दी से? क्षणिक उपादान अपूर्वी। वेरी गुड। और कौन बताएगा? बताओ बेटा। बहुत बढ़िया। देखो क्षणिक उपादान को कितने प्रकार से स्पष्ट किया गया था? दो प्रकार से। पहला प्रकार क्या था? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती जो पर्याय है वो क्षणिक उपादान है, और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय क्या है? वो कार्य है। समझ में आया? दूसरा तरीका क्या बताया था कि तत्समय की योग्यता, मतलब उस समय उस पर्याय की उस रूप होने की योग्यता, उसको कहते हैं तत्समय की योग्यता। लिख लेना, ये जो दूसरा पॉइंट है ना, इसी को तत्समय की योग्यता कहते हैं। तत् मैंने उस समय की उसकी ऐसी योग्यता है कि वो माने मिट्टी घड़े रूप परिणमित होएगी। ठीक है, तो ये क्षणिक उपादान है। त्रिकाली उपादान कौन बताएगा? बोलो बेटा। हाँ बताओ इधर। आत्मिका। राइट, ये है असली बात। जो द्रव्य या गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे त्रिकाली उपादान रहते हैं। त्रिकाली उपादान तो सदा विद्यमान है उस वस्तु में। त्रिकाली उपादान ये निश्चित करता है कि कभी भी जब कभी भी कार्य होगा तो इसी में होगा और किसी और में नहीं होगा। समझ में? अगर रोटी बनेगी तो आटे से ही बनेगी, लेकिन कब बनेगी ये कौन नक्की करता है? क्षणिक उपादान। समझ में आया? क्षणिक उपादान उसी में हो सकता है जिसमें त्रिकाली उपादान हो। जिसमें त्रिकाली उपादान ही नहीं है उसमें क्षणिक उपादान कैसे होगा? त्रिकाली उपादान बताता है उसकी द्रव्य और गुण की योग्यता को, और क्षणिक उपादान बताता है उसकी पर्याय की योग्यता को। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे बढ़ाएं। निमित्त भी दो प्रकार के हैं, उदासीन और क्या समझ में आता है? उदासीन और प्रेरक क्या होते होंगे आरजू? उदासीन और प्रेरक यानी एक एक्टिव उसको कहेंगे जो इंस्पिरेशन देता है, जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, और उदासीन जो अपने में चुपचाप रहता है। कोई करो तो करो। जैसे दो तरह के मास्टर होते हैं, एक तो कहता है भाई सुनाओ सुनाओ नहीं तो पिटाई होएगी डंडे के जोर पे, और एक ऐसा होता है भाई हमने पढ़ा दिया जयराम जी की, पढ़ो तो ठीक नहीं पढ़ो तो ठीक। ऐसा नहीं, मास्टर जी हैं प्रेरक निमित्त और किताब है उदासीन निमित्त। बात समझ में आ रही है?
पढ़ाने वाले मास्टर जी भी निमित्त हैं और किताब भी निमित्त है। आस्था समझ में आ रहा है? अरे आस्था कहाँ है? अच्छा, ये आज जो है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया। अक्षिता, अंशिता, आस्था। अक्षिता, अंशिता, अंशिका हो तुम? एक मिनट, वंशिका ना, अंशिता, अंशिका, मुझे याद नहीं होगा, आपकी पूरी क्लास पूरी हो जाएगी। चलो तान्या बताओ जल्दी से, अब क्या बताया? निमित्त दो प्रकार के होते हैं, उदासीन और प्रेरक। मैंने क्या एग्जाम्पल दिया अभी? नव्या बताएगी अभी क्या एग्जाम्पल? जो मतलब टीचर पढ़ाता है तो उसमें नहीं मिलेगा। हाँ हाँ बोलो बोलो। प्रेरक होता है, और जो बच्चा पढ़ रहा है वो उदासीन। स्वस्ति, हाँ किताब और टीचर का बताया था। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। टीचर प्रेरक होता है। कृष्टि बताओ बेटा। किताब और टीचर का बताया था, मतलब टीचर प्रेरक होता है और किताब उदासीन होती है। बात समझ में आ रही है? कुछ जच रही है? पीछे भाई साहब कुछ बात जच रही है? लग रहा है कि किताब उदासीन है और टीचर प्रेरक निमित्त है। कैसे? हाँ ये हुई ना बात, कैसे? ये किताब आपको कहती है कि पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन भैया दीदी मास्टर जी बेटा सुनाओ, कल ये करके लाना नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है? तो इस अपेक्षा उनके दो वेद किए। वास्तव में तो निमित्त चाहे टीचर हो चाहे किताब हो, आप में तो कुछ नहीं कर सकते, वो अपने रूप परिणमित होते हैं। इतना कहने के बावजूद भी कोई बच्चा पढ़ता है, कोई प्रेरित होता है, कोई प्रेरित नहीं होता, बच्चा फिर भी उदासीन रहता है, चाहे किताब पढ़ाए चाहे मास्टर जी पढ़ाए। बात समझ में आ रही है? तो इससे समझ में आता है कि कार्य की उत्पत्ति में निमित्त जबरन कुछ नहीं कर सकता। काम तो अपने उपादान से होता है, अपनी योग्यता से होता है। नहीं तो आप उसको देखो, एकलव्य को, उदाहरण ख्याल है आपको एकलव्य का? एकलव्य को जानते हो? गुरु द्रोणाचार्य को उसने रिक्वेस्ट की कि मेरे को भी धनुष विद्या सिखा दो। उन्होंने कहा भैया मैं नहीं सिखाऊंगा, मना कर दिया, क्योंकि वो भील था। उन्होंने तो युद्ध उसको अर्जुन को पारंगत बनाना था। तो उसने क्या किया, अपने जंगल में ही गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उनको विराजमान कर लिया, और उनसे इंस्पिरेशन ले लेके उनके सामने धनुष विद्या का अभ्यास किया और पारंगत हो गया। बताओ, साक्षात के गुरु द्रोणाचार्य नहीं मिले तो उनकी मूर्ति बना के, ठीक है? तो यानी काम तो अपनी योग्यता से ही होना है। बात समझ में आ रही है? चलिए पढ़ते हैं इसको। निमित्त भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अभी कितने बच्चे उदासीन बैठे हैं ऐसे डंप एकदम? अब जो एकदम आपको एकदम इंस्पायर्ड रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, तो आपकी समझने की बुद्धि, ठीक है, यहाँ चलेगी, ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा, विषय समझ में आएगा। और जो उदासीन से बैठे रहेंगे, मार के किसी ने भेज दिया हो जैसे, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, मज़ा भी नहीं आएगा। देखो पढ़ना तो है ही, जब आए हो आप इतनी दूर से तो पढ़ने के लिए आए हो। माँ बाप का आपका इतना त्याग है, ठीक है ना? बच्चे से कितना मोह होता है, तो छोड़ नहीं सकते। कितनी चिंता होती है कि बच्चे ने सुबह का नाश्ता किया होगा, नहीं किया होगा, तैयार हो गए होंगे, कपड़े मिल गए होंगे, कैसे हुआ होगा, ठीक है? अब उनका जो सेक्रीफाइस है, आप वो तो सोचो किस लिए आए हो। आप जब टाइम लगा ही रहे हो तो क्यों ना इसको यूटिलाइज ही कर लो। टाइम तो जा ही रहा है ना? तो बेटर यूटिलाइजेशन कर लो। चलिए, निमित्तों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया, उदासीन और क्या बात है, आज थकावट लग रही है कुछ आप लोगों में। इधर क्यों बैठे हो आप लोग? ये वीआईपी सीट होती है बेटा, है ना?
यहाँ वो बच्चे बैठेंगे जो वीआईपी हैं, बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और नहीं तो मैं मानूंगा सारे वीआईपी छट छट के बैठ गए जिन्हें नहीं पढ़ना, क्योंकि साइड में छुप जाते हैं ना, सामने नजर ही नहीं आएंगे। कल से कोई इधर नहीं बैठेगा। निमित्तों का वर्गीकरण दो तरह से हो गया, उदासीन और। यद्यपि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य ये उदासीन है कि प्रेरक है, ये बताओ। उदासीन है। अब देखो उदासीन किसे कहते हैं, अंडरलाइन कर लेना। इच्छा शक्ति से रहित और निष्क्रिय, ठीक है, ऐसे जो द्रव्य हैं, माने जिनमें इच्छा नहीं है और क्रिया नहीं है। इच्छा और क्रिया से रहित जो निमित्त हैं वो उदासीन निमित्त हैं। जो इच्छा या क्रिया सहित हैं वो प्रेरक कहलाते हैं। अंडरलाइन कर लेना। इच्छावान और क्रियावान क्या कहलाएंगे? प्रेरक। अच्छा बताओ, अगर जीव किसी दूसरे कार्य में निमित्त होगा तो वो प्रेरक होगा कि उदासीन होगा? और पुद्गल प्रेरक। मेरे किताब वाले उदाहरण पे मत जाना, वो तो बस मैंने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको थोड़ा सा समझाया था। क्यों? इच्छा तो आप समझते हैं, इच्छा तो सिर्फ 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्यों में पाई जाती है? किसमें? और क्रिया 2 में सिर्फ। क्रिया किस किस में पाई जाती है? बताओ ज्ञानम, जल्दी खड़े होके स्टैंड बताओ जल्दी। 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्य सक्रिय हैं, क्रियावान हैं? काल कैसे है? क्या वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है कालाणु? क्रियावान किसको कहेंगे? जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर गति करता है। धर्म द्रव्य क्रियावान है कि नहीं? नहीं है। वो दूसरों के गमन में निमित्त तो है, लेकिन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन, तो कौन कौन से द्रव्य गमन करते हैं? ये मैंने यहाँ से यहाँ उठा के रख दिया, गमन हो गया ना इसका। तो पुद्गल में भी क्रिया है। क्रिया का मतलब यहाँ लेना कि उसका क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, उसमें गति होना। तो जीव और पुद्गल इन दोनों में गति होती है, ठीक है। और इच्छा सिर्फ जीव में हो सकती है। तो जीव और पुद्गल जो निमित्त कहलाएंगे वो कहलाएंगे प्रेरक निमित्त। धर्म अधर्म आकाश काल कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि वो इच्छा और क्रिया शक्ति से रहित है। डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, आंसर लिख लेना। अगले पेज पे देखिए, तथापि अंडरलाइन कर लेना इसको। कार्य उत्पत्ति में सभी निमित्त धर्मास्तिकाय के समान उदासीन ही हैं। वो प्रेरक तो हम इसलिए कह रहे हैं, वो खुद अपने आप में या तो इच्छा रूप परिणमित होते हैं या क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते हैं। लेकिन कार्य की उत्पत्ति में दोनों ही, चाहे प्रेरक हो चाहे उदासीन हो, वे दोनों के दोनों कैसे हैं? धर्म द्रव्य के समान उदासीन। धर्म द्रव्य के समान उदासीन क्यों कहा, स्पष्ट करें। इसका प्रश्न बना लेना अपने आप, बताओ आप। देखो, सभी निमित्तों को धर्मास्तिकाय के समान उदासीन क्यों कहा? सभी निमित्तों को धर्मास्तिकाय के समान उदासीन क्यों कहा? अरे किसने पूछा? धर्म द्रव्य 5 अस्तिकाय के नाम पता है आपको? बताओ कौन कौन से? मैंने कहा सभी निमित्तों को धर्मास्तिकाय के समान उदासीन क्यों कहा, स्पष्ट करें। सभी निमित्तों को, माने चाहे प्रेरक हो चाहे उदासीन हो, सबको धर्मास्तिकाय के समान उदासीन क्यों कहा? क्योंकि जब कार्य है वो तो अपनी
क्योंकि कार्य जो होता है वो अपनी तत्समय की योग्यता से होता है, अपनी उपादान शक्ति से होता है। निमित्त तो परद्रव्य है, ठीक है। कार्य की उत्पत्ति में जैसे धर्म द्रव्य किसी को जबरन चलाता नहीं, जो स्वयं चलता है उसके चलने में सहचारी होता है, अनुकूल होता है। उसी प्रकार कोई भी निमित्त भले ही वो प्रेरक क्यों ना हो, वो जबरन उस वस्तु में कार्य का उत्पादन नहीं कराता, लेकिन जिस कार्य में उत्पत्ति होती, कार्य उत्पत्ति रूप जो परिणमित होता है उसमें अनुकूल होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, धर्म द्रव्य का उदाहरण इसलिए दिया कि जिस प्रकार धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को नहीं चलाता, होता क्या, स्वयं परिणमते हुए, स्वयं गति रूप परिणमते हुए जीव पुद्गलों के गमन में निमित्त होता है। समझ में है? जैसे पानी मछली को चलाता है क्या? अगर चलाता हो तो मछली रुक ही नहीं पाएगी। पटरी ट्रेन को चलाती है, अगर चलाती हो तो चलती रहनी चाहिए, रुके ही नहीं। तो जब ट्रेन स्वयं चलती है तब उसमें पटरी निमित्त होती है। कैसी निमित्त है वो? पटरी उदासीन है कि प्रेरक है? प्रेरक क्यों कहा? क्योंकि पुद्गल है। लेकिन कार्य की उत्पत्ति में तो सभी निमित्त धर्मास्तिकाय के समान उदासीन ही है। उदासीन मतलब उसमें कुछ करते नहीं। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कहा है, सभी बच्चों ने याद किया हुआ इष्टोपदेश? पढ़ा है आपने इष्टोपदेश? पढ़ेंगे। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतैर्धर्मास्तिकायवत्। कोई इसका मीनिंग बता सकता है? आपको आता है? नाज्ञो विज्ञत्वमायाति। अज्ञ मैंने होता है अज्ञानी, विज्ञ मैंने होता है विज्ञानी। अज्ञानी को विज्ञानी नहीं किया जा सकता। और विज्ञो नाज्ञत्व मृच्छति, और ना विज्ञ को अज्ञ माने अज्ञानी, मृच्छति माने कर सकते या कह सकते हैं। निमित्त मात्र मन्यस्तु गतिर्धर्मास्तिकायवत्। क्या है कि ये तो निमित्त मात्र होते हैं। कैसे? जैसे धर्मास्तिकाय के समान। जैसे धर्मास्तिकाय स्वयं चलते हुए जीव पुद्गलों को चलने में निमित्त होता है, उसी प्रकार जो अज्ञानी है उसको उपदेश आदि निमित्तों से ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता, और ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है? उपदेश आदि तो निमित्त मात्र है। किसकी भांति? धर्मास्तिकाय के समान। इसी को स्पष्ट करते हुए कहा, यहाँ यह शंका हो सकती है कि यूँ तो बाह्य निमित्तों का निराकरण ही हो जाएगा, फिर तो किसी भी बाह्य निमित्त की जरूरत ही नहीं है। मास्टर जी हो चाहे ना हो, इंग्लिश पढ़नी है चाहे हिंदी की किताब हो सामने, इंग्लिश पढ़नी है, मैथमेटिक्स के टीचर हो, क्योंकि निमित्त से तो काम होता ही नहीं। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर में दूंगा, अपने हिसाब से लिख लेना इसको, कि फिर तो निमित्त की आवश्यकता ही कुछ नहीं बची। अगर निमित्त से कार्य नहीं होता, भले ही प्रेरक निमित्त हो, वो भी उसमें उदासीनवत है। ये वो डिस्कशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, लॉन्ग क्वेश्चन, उस तरह का क्वेश्चन होगा ये, अंडरस्टैंडिंग बेस पे। प्रश्न नहीं लिखवाऊंगा मैं, आप कंसेप्ट समझो बस इसका। बड़े हो गए हो बेटा। हाँ जी, ज्ञप्ति बताओ, क्या बताया मैंने अभी? जब कार्य की उत्पत्ति में निमित्त का कोई रोल ही नहीं है, वो उस कार्य की उत्पत्ति में उदासीन है धर्मास्तिकाय के समान, तो फिर निमित्तों की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। बिना निमित्त के भी काम हो जाए फिर, और फिर सारे निमित्तों का निराकरण हो जाएगा। हाँ, यही तो प्रश्न खड़ा हो गया ना। जब धर्म द्रव्य कुछ कर नहीं रहा उसमें,
तो फिर धर्म द्रव्य के बिना भी गमन हो जाना चाहिए, तो बिना निमित्तों के काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा क्या बिना निमित्त के? ये बड़ी समस्या है। निमित्त करता भी नहीं, लेकिन उसके बिना काम होता भी नहीं। करता नहीं का मतलब इतना समझना कि वो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता, वो उस वस्तु रूप परिणमित नहीं होता। होती तो वो अपनी योग्यता से है। जैसे रोटी बनी तो मम्मी का तो कुछ भी नहीं लगा उसमें, सब कुछ आटा ही आटा लगा है। तो इस अपेक्षा हम कह रहे हैं कि वो कार्य रूप परिणमित नहीं होता। देखिए इस बात को, पॉइंट को अच्छे से समझना। यहाँ ये शंका हो सकती है, ज्ञानम समझ में आ रही बेटा? समझना ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आरजू समझ में आ रहा है बेटा? तान्या, ये देखो, ये जो हम विषय पढ़ रहे हैं ना, ये कोई छोटा विषय नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति को 40 साल हो गए हो ना स्वाध्याय करते हुए, आप उससे पूछना, डिस्कस करना, तब आपको समझ में आएगा कि 40-40 साल जिनको शास्त्र पढ़ते हुए हो गए, वो भी आज इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। यह आपका सौभाग्य है कि आपको क्रम से पढ़ने का मौका मिल रहा है। जो आप क्रमिक इस प्रकार से विद्यार्जन करते हैं ना, चैप्टर वाइज, पॉइंट टू पॉइंट, हमारे टॉपिक वाइज, तो इससे आपका कंसेप्ट बहुत खुलता है। बात समझ में आ रही है? ये आप छोटा विषय मत समझना। ये अष्टसहस्त्री हैं, ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े न्याय के ग्रंथ हैं, उनमें से विषय को निकाल के यहाँ परोसा गया है। बड़े बड़े विद्वान, जिसको कहते हैं कष्टसहस्त्री, अष्टसहस्त्री एक ग्रंथ है। बड़े बड़े विद्वानों को लगता है तो कष्टसहस्त्री है, अष्टसहस्त्री कहाँ है? अच्छे अच्छों का प्रवेश नहीं होता। तो आपका महाभाग्य है कि आपको इन तत्व ज्ञान पाठमाला के माध्यम से ऐसे ऐसे गूढ़ विषयों का अवलोकन करने का मौका मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ में भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग अलर्ट रहो, इसकी इम्पोर्टेंस को समझो। ठीक है? ये विद्या कुछ अलग प्रकार की है, ये स्वाद लेने की विद्या है, बोझे वाली विद्या नहीं। इसमें तो आप इंजॉय करो। ठीक है? आपको अगर मज़ा आएगा ना, तो आपको सब समझ में आएगा। तो फिर अब मैं क्या करूं? मैं तो पूरी क्लास में यही समझाया शुरू से ही, उदासीन और प्रेरक। बताओ वंशिका, उदासीन निमित्त किसे कहते हैं? नहीं जी, परिभाषा बताओ जो बताइए। कृष्टि बताओ, बताओ। साक्षी, साक्षी कहाँ है? मेरे को साक्षी। अनुकृति, अपूर्वी अनुकृति। और तुम्हारा नाम बेटा? अनन्या। बताओ बेटा, बताओ। जो कार्यवान और क्रियावान है, जो कार्यवान और क्रियावान है, जिसमें इंद्रियों का परिवर्तन होता है। जो इच्छावान और क्रियावान हो। बैठ जाओ। एक तो हेलमेट उतार के बैठा करो। जो इच्छावान और क्रियावान हो, उसे निमित्त कौन सा है? वो समझ गए? जो इच्छा शक्ति से और क्रिया शक्ति से रहित हो, वो कौन सा निमित्त है? समझ गए? तो जीव और पुद्गल कौन से निमित्त हैं? प्रेरक। और बाकी धर्म धर्म आकाश काल आया समझ में? किसने पूछा था? देखो, शंका ये है कि इस प्रकार तो बाह्य निमित्तों का निराकरण ही हो जाएगा, माने उनकी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। उसका उत्तर दिया है, अन्य जो गुरु आदि तथा शत्रु आदि हैं, वे प्रकृत कार्य के उत्पादन में तथा विध्वंसन में सिर्फ निमित्त मात्र है। क्या कह रहे हैं कि जैसे गुरु आदि हैं अथवा शत्रु आदि हैं, वो उस कार्य के उत्पादन में अथवा उस कार्य के विध्वंस में क्या है? सिर्फ निमित्त मात्र हैं। प्रकृत किसको कहते हैं? जिसका प्रकरण चल रहा है उसको क्या कहते हैं? लिख लो कहीं पर, ये शब्द जगह जगह आता है और परेशान करता है। ये जो लिखा है ना प्रकृत,
यानी प्राकरणिक, प्रकरण से संबंधित को कहते प्रकृत। प्रकृत कार्य के माने जिसकी भी बात चले, अमुक कार्य के। वस्तुतः किसी कार्य के होने व बिगड़ने में उसकी योग्यता ही साक्षात साधक होती है। अंडरलाइन कर लो, किसी भी कार्य के होने और बिगड़ने में उसकी योग्यता ही साक्षात साधक होती है। कितना ही अच्छा टीचर हो, लेकिन अगर बच्चा स्वयं अपना पुरुषार्थ ना करे, उसमें अपनी उपादानगत योग्यता ना हो, तो आप वर्ल्ड का बेस्ट टीचर भी लेके आओ तो भी वो पास नहीं हो पाएगा। और कितने घटिया टीचर हो, समझना एक मिनट, तो भी अगर बच्चे की अपनी योग्यता अच्छी है तो वो टीचर को दरकिनार करके किताब की हेल्प से ही पढ़ जाएगा। जैसे एकलव्य, बात समझ में आ रही है? तो उसने उस मूर्ति को ही निमित्त बना लिया। जिज्ञासु, चारण रिद्धिधारी मुनियों का उपदेश पाकर तो भगवान महावीर के जीव ने अपनी शेर की पर्याय में आत्महित किया था कि नहीं? यस और नो? रॉन्ग। बात समझो ना आप, आपका माने टॉपिक क्या चल रहा है? निमित्त उपादान। तो हम उसके रेफरेंस में पूछ रहे हैं। सामान्य से पूछो तो यस, ठीक है, लेकिन अगर उन मुनिराजों ने शेर का कल्याण करा दिया तो और भी सबका करा दे। साक्षात आदिनाथ भगवान मारीची को नहीं सुधार पाए। समझ में आ रहा है? ये प्रश्न किया है, देखो प्रश्न बहुत जोरदार है, डिस्कशन वाला प्रश्न है। ये मैं दूंगा ऐसे प्रश्न डिस्कशन वाले 5 नंबर में, चेंज भी हो सकते, जरूरी नहीं यही आ जाए कि क्या बात है भगवान आदिनाथ सर्वज्ञ केवल ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा अपने ही पोते मारीची को है तत्व ज्ञान क्यों नहीं करा पाए, उसका कल्याण क्यों नहीं कर पाए? क्या उनमें शक्ति कम थी? तो इसका उत्तर होगा कि कार्य निमित्तों से नहीं होता है। निमित्त तो मात्र उसमें अनुकूल होते हैं, किसमें? कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो। उस समय मारीची में स्वयं कार्य रूप परिणमित होने की योग्यता का अभाव था, और जब सिंह की पर्याय में था तब उसमें सम्यक दर्शन रूप परिणमित होने की योग्यता पक गई थी, इसलिए वो मुनिराज उसमें निमित्त हो गए। प्रवचनकार क्या कहते हैं, देखिए, हम उपदेश रूप निमित्त का निषेध कब करते हैं? हम तो निमित्त के कर्तृत्व का निषेध करते हैं। अच्छा, उसका ही परिणाम है कि वो जीव आगे जाकर भगवान महावीर बना। आप उपदेश रूप निमित्त का निषेध क्यों करते हैं? आप तो ये कह रहे हो उपदेश से भी कल्याण नहीं होगा, अपने आप से ही होगा। उपदेश सब क्या है? उदासीन है, कार्य की उत्पत्ति में सहायक। ज्ञानम उधर बैठ बेटा, तेरा चेहरा नहीं दिख रहा, थोड़ा इधर हो जा या उधर हो जा, जब थोड़ी इधर हो जाओ बेटा, मेरे से छुप के नहीं बैठेगा कोई भी। क्या हुआ, आज स्कूल नहीं जाना क्या? ये क्या बात है, आधे बच्चे जाते हो आधे नहीं जाते? इतना टाइम होता है तुम्हारे पास? लेट हो गया स्कूल? देख लो भैया, इसको समझ लो, 2 मिनट है। तो हम कह रहे हैं कि हम उपदेश का निषेध कब करते हैं? हम तो निमित्त के कर्तृत्व का निषेध करते हैं। अंडरलाइन कर लेना, निमित्त का निषेध नहीं है, निमित्त के कर्तृत्व का निषेध है। ये फिलअप में भी आ सकता है, राइट रॉन्ग में भी आ सकता है। क्या कह रहे हैं? निमित्त का निषेध है कि निमित्त के कर्तृत्व का निषेध है? यदि उपदेश से ही आत्मित होता तो उपदेश तो बहुत जीव सुनते हैं, सबका हित तो नहीं हो जाता। भगवान महावीर के जीव का हित मारीची के भव में ही क्यों नहीं हो गया? बेटा समझ में आ रही है आपको बात? क्या वहां सदनिमित्तों की कमी थी? पिताजी चक्रवर्ती धर्मात्मा, घर में ही वैरागी हैं, और धर्म चक्र के आदि प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव उनके बाबा, उनके समोशरण में उपदेश सुनकर उल्टा काम हो गया। क्या हो गया? कि उसको विरोध भाव उत्पन्न हो गया। तो वो विरोध भाव उत्पन्न करने में निमित्त थे क्या? लेकिन योग्यता देखो उसकी।
बोलो बेटा, जाओ। तो आपको क्या परेशानी है बेटा? जबरदस्ती निमित्त समझा रहे हो, उदासीन होता है, फिर जबरदस्ती के निमित्त मत बनो। क्या उनके उपदेश में कोई कमी थी? क्या चारण रिद्धिधारी मुनियों का उपदेश उनसे भी अच्छा था क्या? आदिनाथ भगवान से इसी से सिद्ध होता है, ये सिद्धि है। जैसे आपकी वो होती है ना, क्या करते हो मैथमेटिक्स में, थ्योरम्स है ना, थ्योरम होती है ना, हाँ, प्रूफ करने के लिए होती है। तो ये भी प्रूफ करा रहे हैं आपसे कि इससे सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, निमित्त होता है लेकिन करता इसी से सिद्ध होता है कि जब उपादान की तैयारी हो तब कार्य होता है, अंडरलाइन कर लो। और उस समय योग्य निमित्त भी होता ही है। जब कार्य में, ठीक है, उत्पादन का टाइम आ गया तो योग्य निमित्त भी जरूर होता है, उसे खोजने नहीं जाना पड़ता। क्रूर शेर की पर्याय में घोर वन में उपदेश का कहाँ अवसर था, पर उसका पुरुषार्थ जगा तो निमित्त आकाश में से भी उतर कर आ गए। इसीलिए आत्मार्थी को निमित्तों की खोज में व्यग्र नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा है इस चैप्टर से। निमित्त नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन निमित्तों को खोजना भी नहीं पड़ता। जब उपादान में कार्य होता है तो तदनुकूल निमित्त होता है। लेकिन अभी जितना राग है उतनी एक विकल्प भी होता है योग्य निमित्तों को मिलाने का। निमित्तों के अनुसार कार्य नहीं होता, कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। जैसे कोई वैश्या मर गई, एक्सीडेंट हो गया, तो रागी को वो राग का निमित्त होगी और वैरागी को वैराग्य का। कोई साधु बाबा निकले कि देख अपना आत्म कल्याण कर लेती, और कोई रागी निकला है, मर गई इतनी सुंदर स्त्री। वैश्या रागी के राग का और वैरागी के वैराग्य का निमित्त कही जाती है। यदि निमित्त के अनुसार कार्य होता हो तो उसे देखकर प्रत्येक को राग ही उत्पन्न होना चाहिए था। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपसे एग्जाम्पल पूछेंगे कि एग्जाम्पल से स्पष्ट करें कि कार्य निमित्त से नहीं होता। ठीक है, टोडरमल जी क्या कहते हैं, पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता। बताऊंगा निमित्त के संबंध में पंडित टोडरमल जी के विचार लिखे 3 नंबर में। पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वो भी बाह्य निमित्त होता है, तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार पर द्रव्य का तो दोष देखना, अंडरलाइन कर लो, मैं फिल इन द ब्लैंक्स में दूंगा। पर द्रव्य का दोष देखना तो डैश है ना, है? नहीं 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 नहीं, वो दूसरा व्यक्ति जिसने आपको गाली दी वो नियम रूप निमित्त नहीं है। नियम रूप निमित्त होगा कर्म का उदय, आपके क्रोध प्रकृति का उदय। ठीक है बेटा, बहुत रहस्य है इसमें। अब एक क्लास अगली में लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। ज्ञानम फास्ट।